पहले तो मैं डर गया गाइस, वाइफ कहती है झाड़ू मारती हूँ, तो मैंने फटाफट झाड़ू ले ली, कह रही फर्श पे, मैंने कहा ओह मैं डर गया था यार। सीधा कहाँ से आई है, ओह सेम हो गई। यहाँ से शुरुआत हुई है गाइस, ये देखो कल रात को भी यही मंजर था, मैंने कुछ क्लिक किए थे रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। अभी शाम के बज चुके हैं 7 और जहाँ हम दिल्ली वासी पहन रहे थे मास्क कोरोना के डर से, अब पहनना पड़ेगा पॉल्यूशन के डर से। सो ये सारा पॉल्यूशन है जो कूच कर चुका है दिल्ली की तरफ, जो पराली जलती है उसका सारा धुआं, ये जो धुआं धुआं सा समा, हे ईश्वर बचा ले, कोरोना से बचाया, इससे कौन बचाएगा। शायद आपको दिखेगा नहीं, और एक चीज़ और नहीं दिखेगी जो मैं फेस कर रहा हूँ, वो है मेरी आँखों में जलन और गले में जलन। गाइस धुआं वहाँ तक पहुँच गया है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था पहले, ये पूरा फैल चुका है धुआं, और पूरी दिल्ली धुआं होने वाली है। सो सरकारों से मैं यही विनती करता हूँ कि प्लीज़ एक सुरक्षित माहौल दीजिए, इसलिए हम आपको टैक्स नहीं देते हैं, कृपया कीजिए हम पे और इस पॉल्यूशन से बचाइए। मैं समझ सकता हूँ ये दिल्ली का पॉल्यूशन नहीं है, बाहर से आया हुआ पॉल्यूशन है, तो इसलिए मैं ब्लेम नहीं कर सकता हूँ दिल्ली सरकार को, बट जो इसके लिए ज़िम्मेवार हैं प्लीज़ अपनी ज़िम्मेवारी समझिए और हमारे को सुरक्षित कीजिए। मैं भी निकलता हूँ नीचे की ओर, और आने वाले कुछ दिन मेरे को अब घर में भी लगता है मास्क पहन के रहना पड़ेगा, कोरोना के डर से नहीं, ये दिल्ली में जो फैल रहा है पॉल्यूशन पराली का, इस डर से। 1 2 3 वेलकम यूट्यूब फैमिली मेरी, कैसे हो आप। मैं हूँ अभी अपने स्टूडियो में और इसको मैं करने वाला हूँ इसकी जगह पर फिट, दिखाता हूँ मैं कहाँ फिट कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं मेरे ब्लॉग को। मैं हूँ जतिन लूथरा, छोटों को प्यार बड़ों को सम्मान, नमस्कार और भारतीय बरूद पे तैनात और हमारे सभी वीर जवानों को जय हिंद। तो ये ब्लैक कलर में मंगाया मैंने, वाइट कलर गंदा हो जाता है तो ससुरी का बड़ी इजीली दिखाई देता है, अब शायद थोड़ा सा कम दिखाई देगा। तो इसको लगाते कहाँ हैं दिखाता हूँ, लगाते कहाँ हैं ना, लगाना कहाँ है लोगों को पता है, लगाते कहाँ हैं तो सबको पता है। जल्दी आ जा। यही कह रहा था मैं भी। अच्छा तो देखो गाइस, ये है एग्जॉस्ट के लिए मेरी जगह छूटी हुई, दिख रहा है ना क्लियर, ठीक है। तो इसका मैं साइज लेकर आ गया था, अब मैं लगाता हूँ। ड्रिल करने की मुझे जरूरत नहीं है, हालांकि मेरे पास ड्रिल मशीन है और बहुत लाइट वेट है। ये वाला एरिया पीछे की तरफ अभी मैं दिखाता हूँ, ऊपर पहले इसको सेटअप करता हूँ फिर दिखाता हूँ। सेटअप करता नहीं, सेटअप करते हुए दिखाता हूँ, ठीक है। और बने रहिएगा झकास। सीधा कहाँ से आई है, ओ सेम हो गई। सो ऊंचे लोग ऊंची पसंद नहीं, मैं नहीं हूँ मानिक चंद, मैं हूँ जतिन। सो गाइस फटाफट दिखा दे। तो यहाँ पर लगेगा और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर देखो मैं छोड़ भी देता हूँ तो इजीली बैलेंस बना लेता है। यहाँ पर गैप है, इसको मैं ढक दूंगा और यहाँ एक स्क्रू ठोक देता हूँ। ड्रिल करने की जरूरत नहीं है, कील से ही काम हो जाएगा क्योंकि लाइट वेट है, 6 इंची है, ज्यादा बड़ा साइज नहीं है। और ये उद्घाटन हो गया मेरा, देखो लगाने से पहले ही। तो लगाते हैं इसको, ठीक है जी। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट का काम है, लगा के फिर बतियाते हैं आपसे। ओके इसमें कितने इंची कील चलेगी, इतनी दीवार में जाएगी, इतनी बड़ी कील लगेगी जी, इतनी बड़ी कील। ये तो हाँ है, वो बहुत सारी कील हैं, ये तो पुरानी कील से। कोई नहीं, चल जाएगा, काम हो जाएगा। मिल गए जी 2 और इसी पे काम हो जाएगा हमारा। सो गाइस तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मेरे को दिक्कत ये आ रही है, यहाँ बिल्कुल जहाँ इसको लगाना है और यहाँ पर बिल्कुल टाइल का एंड हो रहा है। तो अगर मैं इसको लगाता हूँ तो टाइल निकलने का डर है, बट कोशिश करते हैं। दूसरा एक चीज़ और चेक कर ली है कि जो उसकी कैप है ईजिली यहाँ पर इंसर्ट हो रही है कि नहीं हो रही। पता लगा मैंने कील ठोक दी और ये इंसर्ट ही नहीं हो रही, तो ये हो रही है इजिली, ठीक है। अब करते हैं फाइनली लास्ट जो बचता है काम, ठोका ठाकी का। सो ठोको गुरु। सो गाइस कील तो घुस नहीं रही है, अब ऑप्शन कुछ बचता नहीं है, करना पड़ेगा ड्रिल। या देखता हूँ एक बार और छोटी कील यूज करके, अगर छोटी कील लग जाती है तो देखते हैं, क्योंकि अगर चलेगा तो वाइब्रेट करेगा, उससे हो सकता है कि गिर जाए। बट अब ये है कि मजबूरन मुझे छोटी ही कील लगानी पड़ेगी, कील जा नहीं रही है, तो छोटी कील ट्राई करते हैं। सो गाइस कैसा लग रहा है लगाने के बाद? आई एम जोकिंग। सो गाइस हालत पतली हो गई है, जितना आसान लग रहा था उतना आसान है नहीं। हालांकि मेरे पास 3 से 4 तरह की कील है और ये सारी कील इजीली, यानी इनके कैप जो है इजीली यहाँ आ रहे हैं, मुझे दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत क्या आ रही है देखो। सो ये जो टाइल का बिल्कुल कॉर्नर एरिया, यहीं पर कील ने आना है और ये
यहाँ सारा गैप है जिस वजह से मैं कील नहीं गाड़ पा रहा हूँ। बट गाइस हम हैं हिंदुस्तानी और हम होते हैं जुगाड़ू, तो हमने ढूंढ लिया है जुगाड़। तो दिखाते हैं आपको अपना जुगाड़। ये देखो कैसा लगा गाइस। बस सिंपली अब यहाँ ड्रिल हो जाएगा, एक ड्रिल यहाँ हो जाएगा और हो जाएगा हमारा काम। एंड ड्रिल करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी है ड्रिल मशीन। तो करते हैं ड्रिलिंग और करते हैं इसको फाइनलाइज। और हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया कि मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूं। क्या हवा रही है यार, मस्त गाइस, मस्त हवा रही है अखियों के झरोकों से। यार ऐसा मत करो। जस्ट जोकिंग। धूल लग गई भाई। कट रहे कोई तोड़नी पड़ेगी, नहीं तो कटर नहीं है इसलिए जुगाड़ से गिट्टी तोड़ दी है। कोई नहीं, इसको ऐसे रहने दे, ये छुप जाएगी पीछे। सो फाइनली गाइस हो गया है इंस्टॉल। देखिए कैसा लग रहा है और चला के दिखाते हैं। चल भाई चला, मस्त झकास। पापा पापा पापा। हाँ जी अच्छा ओके। सो गाइस लंच टाइम, सफाई अभियान तो पूरी रात तक चलता रहेगा। एक फटाफट चीज़ बता देता हूँ गाइस, एक तो पीछे शोर आएगा उसके लिए वेरी सॉरी। तो ये देख रहे हैं, ये एक ग्लास की शेल्फ है, 6 शेल्फ है जिसको मैं लगाऊंगा यहाँ एल शेप में और उस पर रख दूंगा प्लांटर्स और मेरे जो गार्डन की लुक है वो थोड़ी सी और एनहेंस हो जाएगी। इसके साथ साथ मुझे ये सारी टाइल्स, ये सारी वॉल चाहे यहाँ की हैं सारी चाहे नीचे की हैं, मुझे सारी करनी है क्लीन और मॉप के थ्रू करूँगा, सर्फ लगा के सारी धो डालूँगा और फिर इसका नंबर आएगा। सामने देखेंगे गाइस मौसम बड़ा मस्त हो रहा है, गुलाबी गुलाबी ठंड, बट अपने तो भैया पसीने छूट रहे हैं। ठीक है जी, चलो करते हैं लंच, फिर जुड़ते हैं आपसे। साथी हाथ बटाना। तो पहले तो मैं डर गया गाइस, वाइफ कहती है झाड़ू मारती हूँ, तो मैंने फटाफट झाड़ू ले ली, कह रही फर्श पे। मैंने कहा ओह मैं डर गया था यार। मैंने कहा आज तो मैंने ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं करी। सो गाइस चल रहा है सफाई अभियान, साथी हाथ बटाना, मेरा साथी मेरा साथ और हाथ बटा रहा है सफाई में। 2 दिन यही रहने वाले हैं हमारे, आज सैटरडे और कल संडे, और दिवाली के उपलक्ष्य में, क्योंकि दिवाली आ रही है आपको पता है जैसे। एंड गाइस कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा नहीं दिखाने के लिए, जो दिनचर्या में है वो यही है कि साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, हाथ गंदे हो रहे हैं और कोशिश यही थी कि आपको काफ़ी चीज़ें दिखाएं, कुछ एंटरटेन करें, लेकिन कुछ नहीं लग रहा है हमारे को क्योंकि सफाई से टाइम नहीं मिलने वाला आज और कल में, तो वही दिखा दिया। ठीक है ना। और आपने भी साथियों का साथ और हाथ बटाना है सब्सक्राइब करके और हमारे चैनल को ग्रो करने में। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर कंटेंट अच्छा लगे। एंड अब अंदर की सफाई अच्छी खासी कर ली है। हमारी एक आदत है कि हम सारी चीज़ जब भी सफाई करनी होती है, मेरी क्या सबकी होगी शायद, सारा कुछ सामान हटाते हैं, एक एक चीज़ हटाते हैं और फिर सारा सर्फ से धोते हैं। वैसे तो डेली सफाई रहती है, हमारे को सफाई की गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन फिर भी एक खुशी होती है, दिवाली के उपलक्ष्य की एक खुशी अलग ही होती है कि सब चीज़ें वापस से एक बार क्लीन कर देना, चकाचक कर देना जैसे नहीं थी। एंड अब बारी है बाहर के इसको क्लीन करने की, गार्डन को, क्योंकि गार्डन आपको भले दिख रहा होगा साफ, लेकिन इसके नीचे जो एरिया है वो काफ़ी, वहाँ पर डस्ट जमा हो जाती है और साथ ही साथ पानी डालते हो मिट्टी हाँ हो जाती है, पानी डालते हैं पौधों में तो उन्हीं की मिट्टी गिर के काफ़ी कुछ नीचे जमा हो जाती है, तो इसको सबको हटाना पड़ेगा। ये पूरा एक दिन का काम है पूरा। शायद आपको लगे कि हाँ, आपको लगे कि यार सिर्फ 15-20 मिनट में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, पूरा दिन का काम है ये। एंड मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो हमने सोचा कि यार क्यों ना ऊपर से शुरुआत करते हैं। वैसे हमने नीचे की सारी डस्टिंग कर दी थी ऑलरेडी, नवरात्रों से पहले हमने कर दी थी। हमारे दोबारा करेंगे फिर सारा वही जैसे कि कहा, एक
खुशी जो उपलक्ष्य है दिवाली का, उस पर तो करनी चाहे वापस क्लीन क्यों ना हो, चाहे नया भी शिफ्ट किया ना तब भी एक बार नया सफाई तो करनी है ना। तो दिल खुश होता है। ठीक है जी, और आप भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके, और मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो नीचे चल रही है रेंडरिंग स्टूडियो में, तो मैंने थोड़ा छत पे टहल लिया जाए। तो यह है समय नज़ारा रात का। 15 मिनट बाद हो जाने वाली है मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग दिल्ली।